हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आप सबको पता है कि इस समय कौन सा टाइम चल रहा है, एग्जामिनेशन टाइम। चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो होम एग्जामिनेशन हो, चाहे वो 6th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, सारे बच्चों को टेंशन है। सबकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है कि अब क्या है, एग्ज़ाम टाइम आ रहा है और स्कूल्स भी खुल गए हैं, बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं। तो एग्ज़ाम भी डेफिनेटली ऑफलाइन ही होंगे। अब ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट इस समय नहीं चलेगा। तो बच्चों की हार्ट बीट बढ़ी हुई है कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने तो पूरे साल राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा की ही नहीं है। हम तो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे थे। बट डोंट वरी एंड कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है मेरे पास, राइट। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको अपने आंसर को कैसे इम्प्रूव करना है, आप अपनी आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो फर्स्टली क्या होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप अपना होम एग्जामिनेशन दे रहे हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसको आपको बिल्कुल कूल होकर पढ़ना है, रीड करना है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार रीड करना है। ठीक। जब आप रीड करोगे, क्योंकि कई बार होता है कि हम जल्दी में क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछा कुछ जाता है और हम समझ कुछ लेते हैं। तो फर्स्टली जो आपको फर्स्ट स्टेप याद रखना है, या आपको बहुत केयरफुली रहना है एग्जाम टाइम पे, तो क्या है, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला है तो आप क्या करोगे, उसको पहले अच्छे से रीड करोगे। अब रीड कर लिया, एक पेंसिल आपने साथ में रखी है, उसमें आपने टिक करते गए कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, वो भी आपने उस समय टिक कर लिया। अब जब आपने पेपर सॉल्व करना शुरू किया, कोई भी पेपर हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, कोई भी हो, अब जब आपने पेपर सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले जो आपको आंसर बहुत अच्छे से आता है, उस आंसर को आपको वहाँ पे लिखना है। सपोज दैट आपके पूरे क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। और आपको सबसे पहले एमसीक्यूज और वो सब तो छोड़ दीजिए, जो 1 1 मार्क्स के आते हैं, जो लॉन्ग आंसर हैं, शॉर्ट आंसर हैं, उनकी बात है। तो वो क्या है, आपने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाला, क्वेश्चन नंबर सपोज दैट 25, और उसमें 25 आपने डाला, फिर आपने आंसर नंबर 25 लिखा। ये जरूर मेंशन करना है, बिकॉज जिससे कि जो आपको एग्जामिनर है, जो आपकी शीट्स को चेक करने वाला है, उसको कोई डाउट ना रहे, वो परेशान ना हो और वो आपके आंसर को इजीली चेक कर सके। तो हमें पहले वो आंसर लिखने चाहिए जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ेगा, एग्जामिनर पर अच्छा पड़ेगा जब आपका वो अच्छा आंसर लिखा हुआ देखेगा। ये हो गई। दूसरी चीज आपकी क्या होनी चाहिए, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग अच्छी होने से सेंस कि ये नहीं है कि मतलब अब आप हैंड राइटिंग बनाने के चक्कर में लगे रहे तो आपकी स्पीड कम हो जाए। आपको हैंड राइटिंग प्लस स्पीड दोनों को मेंटेन करना है। अब मेरे ख्याल से सभी स्कूल्स में रिवीजन चल रहा है, रिवीजन टाइम है। तो जहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं करने के लिए, तो आप बस कोशिश करिए कि हमें लिखना है, स्पीड में लिखना है, और राइटिंग भी हमारी अच्छी हो। ठीक। अब क्या है, जब आपने ये कर लिया है, तो उसके बाद आपकी राइटिंग भी अच्छी हो गई, और आपके क्या हुआ, आपने आंसर भी वो वाला पहले लिखा जो आपको बहुत अच्छे से आता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि चाहे आप साइंस में लो, तो साइंस में हम मेन कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, जैसे हेडिंग है, सब हेडिंग है, फिर उसके मेन पॉइंट्स हैं, ये साइंस में लिखते हैं। उसी तरह से हम सोशल साइंस में क्या करते हैं, सोशल साइंस में हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक है, फिर जो मेन कंटेंट होता है उसको लिखते हैं, एंड आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट डेट्स, लाइंस। सोशल साइंस में तो बहुत सारी डेट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइंस भी होती हैं, उनको लिखते हैं, एंड लास्टली हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट का हमें अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। ठीक। एंड आफ्टर दैट अब क्या है कि जब हमने वो कर लिया, हैंड राइटिंग हमारी अच्छी हो गई, और हमने आंसर भी वही लिखा, और उसमें कंटेंट भी हमने वही लिखा है। अब मतलब ये कि जो हमें टू द पॉइंट लिखना है, ये नहीं है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है,
तो हम उसमें पूरी गाथा लिख रहे हैं, क्योंकि हमसे लोगों ने कहा है कि आप क्या है, आप शीट को लिख आना, शीट भर आना। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। केवल शीट भरने से काम नहीं चलने वाला। जब तक आप आंसर्स को टू द पॉइंट नहीं लिखोगे और सही नहीं लिखोगे, सही कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। उसमें दुनिया की गाथा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपने अगर सही भी लिखा है, आपकी शीट नहीं भी भरी है, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप अपने आंसर्स को, क्वेश्चन को समझें और उसको समझने के बाद फिर अपने आंसर को लिखें। पहले अपने माइंड में एक क्या कर लें, फ्रेम बना लें कि हमको इस क्वेश्चन के आंसर में कौन कौन से कंटेंट डालने, कौन कौन से हमारे पॉइंट्स बनेंगे। अब यानी कि और जो पेपर पैटर्न है आपके एग्ज़ाम का, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने पूरे एग्ज़ाम पेपर की आप क्या करें, तैयारी करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि वही टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। टाइम मैनेजमेंट से मतलब ये है कि आपकी स्पीड जो है, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम 3 आवर्स से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। और पेपर में जब हम वहाँ लिखते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट आंसर लिख रहे हैं तो उसको हम बहुत ही टाइम ले लेते हैं, सजा सजा के इन द सेंस कि अपनी राइटिंग को अच्छा कर करके लिखते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, बहुत अच्छा होगा। और इम्प्रेशन, अभी जैसा कि हमने कहा कि इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो वो तो चलो ठीक है। लेकिन पता चला कि आपने फर्स्ट आंसर को इतना ज़्यादा टाइम दे दिया कि आपके पास दूसरे आंसर्स के लिए ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा। उसमें आपने जल्दी जल्दी लिखा। जब आपने जल्दी जल्दी लिखा तो वहाँ पे राइटिंग खराब हो जाएगी। जब राइटिंग खराब हो जाएगी तो वहाँ पे समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर को, तो वो आपको मार्क्स भी नहीं देने वाला, ठीक है। तो अपने टाइम को इस तरह से आप मैनेज करके चलिए कि आप हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम दे सकें और उसमें आपकी राइटिंग भी अच्छी रहे और आपका कंटेंट भी अच्छा रहे, ठीक। तो ये हो गया हमारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब में डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर के बैठे हुए डर को निकाल दीजिए कि हम आंसर लिख पाएंगे या नहीं। बिल्कुल लिख पाएंगे। आपको पता है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप आंसर को बिल्कुल बहुत अच्छे से लिख लेंगे। और क्वेश्चंस के आंसर जितने भी हों वो सीरियल में हों, मतलब आपने क्वेश्चन नंबर जरूर वहाँ पे मेंशन किया हो। अगर क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं होगा तो एग्जामिनर के लिए बहुत मुश्किल होता है। पहले वो क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन देखे, कौन सा क्वेश्चन किया है, ढूंढता रहे, अरे भाई इसने कौन सा क्वेश्चन लिखा है, तो वो क्या होता है, इरिटेट होता है। जब वो इरिटेट होगा तो वो आपके आंसर्स को ही, सही आंसर भी होगा तो उसको वो रॉन्ग कर देगा। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अपने कंटेंट को तैयार करिए। उसके बाद कोई भी आंसर आप लिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं, उसको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। जितना आप लिखेंगे, जितनी आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही क्या होगा, आपके मतलब जो एक तरह से कहते हैं वोकैबुलरी है, वर्ड्स हैं, आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे उसमें लिखने के लिए। और साथ में क्या होगा, आपको आपको मतलब बहुत अच्छा आंसर आपका तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और पूरा पूरा कंसंट्रेशन करना है किस पे, राइटिंग स्किल पे, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।